साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के आपको पता है कि विगत दिनों 12 मार्च हो, 21 जून हो, 26 जून हो, बीएसईबी ने काउंटर जमा किया है 12,481 में। स्टेट केस है, मेरिट वालों की तरफ से किया गया केस है और उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काउंटर जमा कर रखा है। और बीएसईबी के काउंटर आने के बाद कई जो साथी हैं, कई जो लोग हैं, वो बेवजह खुश हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बीएसईबी सो कॉल्ड उन लोगों के साथ है। सारे माजरे को आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, परखा होगा। उन सभी के बीच दो तीन जो बातें हैं वो प्रमुखता से आईं। बीएसईबी के काउंटर में परीक्षा नियंत्रक को लेकर के सवाल उठाया गया कि परीक्षा नियंत्रक महोदय ने किस प्रकार से पहले लेटर इशू किया है कि डिस्क्वालीफाई और क्वालीफाई को लेकर के आपको रिजल्ट जारी करना है, उसके बाद उन्होंने कैसे लोगों को एलिजिबल बना दिया। इन सभी मुद्दों पे भी बात करेंगे, वन बाय वन चलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर होगा बीएसईबी के काउंटर को लेकर के। और लोग जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम की स्थिति से बचने की आवश्यकता है। 26 जून के लेटर को रद्द करने की याचिका 12,481 में लगाई गई है। और गलती किसकी है? बीएसईबी की गलती गवर्नमेंट ने मानी है। गवर्नमेंट ने काउंटर में ये बात कही है, एफिडेविट में, कोर्ट में भी ये बात कहा है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्ज़ाम है, ये बात लगभग आज 6 महीने से चल रही है। फिर भी कई लोगों के मन में, कई लोगों के समझ में इन बातों का आना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा विभाग से सहमति लेने के बाद ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो 15वां कॉलम था वो लगाया गया था। क्या माजरा है? क्या शिक्षा विभाग मिली हुई है? क्या शिक्षा विभाग ने सहमति प्रदान की थी? बीएसईबी क्या पाक साफ है? इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करें, उसके पहले यह बताना बेहद आवश्यक है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग, जो लोग बिहार स्टेट क्वालिफाई हैं, उन लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना कि बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार जो कोर्ट केस में मामला ऊपर नीचे हो रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में इसकी सुनवाई की संभावना पीआईएल हो, रीट हो, दोनों की बनती नज़र आ रही है। देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में कोर्ट केस कहाँ पर टिकता है और कहाँ स्टैंड करता है। सीधे हम आते हैं बीएसईबी के काउंटर को लेकर के। सबसे पहली बात कि परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से जो लेटर का हवाला दिया जा रहा है, लगातार गला फाड़ फाड़ करके, कि उस लेटर के माध्यम से क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई के रूप में रिजल्ट टीसीएस को जारी करना था और टीसीएस ने गलती की। ये बात बीएसईबी कह रही है। शिक्षा विभाग कह रहा है कि बीएसईबी ने क्वालिफाई और नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाई बट मेरिट लिस्ट का कॉलम लगाकर गलती की। परीक्षा नियंत्रक महोदय ने लेटर जारी किया। परीक्षा नियंत्रक महोदय क्यों जाकर के एलिजिबल बनाते हैं? सबसे पहले उन महाशय लोगों को यह समझना चाहिए कि परीक्षा नियंत्रक ही कमेटी के एक सदस्य थे और वो सदस्य वो स्वतः नहीं बने थे। उनको सदस्य के रूप में अपने केवल मत देने का अधिकार था। केवल वो अपना मत प्रस्तुत किए कि ये एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, अपनी राय वहाँ प्रस्तुत की, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। और जिस प्रकार से बीएसईबी ने 26 जून के लेटर में हाथ खड़ा कर दिया है, लोगों को अभी भी आंख खोल के समझनी चाहिए। जो लोग भ्रम की स्थिति में अभी तक हैं, जिन लोगों को इन लोगों ने लगातार पिछले कई महीनों से भरमाया है और कई लाख चंदा उगाहियाँ की हैं केस के नाम पर, बीएसईबी ने 26 जून के लेटर पर हाथ खड़ा कर दिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, हमारे कुव्वत की बात नहीं है इस पे कुछ बोलना भी। इस लेटर को हम छू भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बीएसईबी लगातार इस बात को मैंने जोर दिया है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से ही उनके सहमति के आधार पर वो लेटर निकला है। उन लोगों के सहमति, 4 सदस्यीय कमेटी की सहमति के बाद 7th फेज में बाकी सारे क्वालिफाई को 2011 के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आगे की प्रक्रिया में हिस्सा मिलना है। अब इन लोगों का कहना है कि 26 जून के लेटर को रद्द किया जाए, जिस लेटर को शिक्षा विभाग ने भी काउंटर करते हुए बीएसईबी की गलती ही मान ली है। 21 जून के रिजल्ट को बीएसईबी ने जो मेरिट और नॉट मेरिट लगाया, और अब बीएसईबी ने भी 26 जून के लेटर को देख करके हाथ खड़ा कर दिया कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है। राइट टू कंसिडरेशन की बात होती है। कौन एलिजिबल होगा, कौन योग्य होगा, ये तय करने का अधिकार मैंने डे 1 से कहा है कि बीएसईबी के पास नहीं है। बीएसईबी केवल एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। सिलेक्ट कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, नियोक्ता कौन है, ये शिक्षा विभाग है। और शिक्षा विभाग के पास ये अधिकार है कि वो शिक्षा विभाग किन लोगों का चयन करे, उन्हें कैसे लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, ये बीएसईबी नहीं तय करेगी। बीएसईबी ने मेरिट बनाया, मैंने मेरिट पे भी सवाल उठाया, कई बार सवाल उठाया है। आज भी मैं उस बात को दोहराता हूँ कि ये बात तय करने का अधिकार बीएसईबी को किसने दिया कि किसकी बहाली होनी चाहिए और किसकी बहाली नहीं होनी चाहिए।
मेरिट अगर बीएसईबी बनाती तो फिर शिक्षक नियोजन इकाइयाँ क्या करेंगे। शिक्षा विभाग से सहमति लेने के बाद 15वां कॉलम ऐड हुआ, लेटर जरूर दिखाया जाता है, परंतु इन लोगों ने बदलती परिस्थितियों को अभी तक नहीं समझ पाया। एनसीटीई के आदेश के बाद की जो परिस्थितियां हैं, जो भी लेटर हैं वो एनसीटीई के आदेश के पहले की हैं। जो 9 जून को एनसीटीई का जो आदेश आया है उसके पहले के सारे लेटर्स हैं। और अगर बीएसईबी ये स्वतः एक्सेप्ट कर रहा है कि 12 मार्च को ही 80,402 क्वालिफाई का रिजल्ट आ गया था, तो ये गलती हुई कैसे। बीएसईबी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना क्या इतना बड़ा भूल शिक्षा विभाग का कि उनको ये पता ही नहीं लगे 3 एग्ज़ाम लेने के बाद भी कि आपको 80,000 नहीं, आपको सीट के बराबर रिजल्ट देना है। और आप अगर गलती करते हो तो आपकी गलती क्षमा योग्य है। इतने अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करने के बाद आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। ये गलती किसकी है और इसका जिम्मेवार कौन है, इन सभी बिंदुओं को जो है बीएसईबी को भी स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा। अभी तो 17,143 में आना बाकी है काउंटर, अभी तो आने दीजिए काउंटर, उन लोगों में भी क्या आता है। परंतु बीएसईबी ने जिस प्रकार से अपनी गलती मानी है, शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से गलती मानी है, अभी आने वाले समय में जब हियरिंग होगी तब देखिएगा ये गलती कितना भारी पड़ने वाला है। लगातार लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि उनकी जीत है, शिक्षा विभाग और बीएसईबी उनके साथ है। अरे बीएसईबी के साथ होने और ना होने से होता क्या है। बीएसईबी भी आपके साथ अगर है तो उसके काउंटर को देखने और समझने आपकी जुबानी के बाद ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि बीएसईबी कितना साथ है। उस 26 जून के लेटर पे बीएसईबी ने आंख तक उठा के नहीं देखा है, और वही 26 जून का लेटर ही ब्रह्मास्त्र है, वही एनसीटी के आदेश ही ब्रह्मास्त्र हैं जिसके आधार पर हुआ है। अब कई साथी ये कह रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक महोदय, जो मैंने आपको बताया, तो परीक्षा नियंत्रक महोदय ने केवल अपने मत का प्रयोग वहाँ पर किया है, अपनी सहमति प्रदान की है। 4 सदस्यीय कमेटी के वो एक सदस्य थे और उन्हीं की सहमति के आधार पर ही लोग एलिजिबल हुए हैं, और वो बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं। टीसीएस अगर क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई दर्शाना था तो टीसीएस हो, बीएसईबी हो, उन्होंने डिस्क्वालीफाई 12 मार्च को क्यों नहीं दर्शा दिया। और अगर जब 12 मार्च को अगर वो क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई नहीं दर्शाएं और वो अपनी गलती को 21 जून को अगर सुधार सकते हैं, तो फिर कैंडिडेट जो 17,143 लेकर के हाई कोर्ट में गए हैं कि 2 और 12 कंडिका ही गलत है, और आपका ये कहना कि 2 और 12 कंडिका गलत था, तो आप क्यों परीक्षा में आप उस समय क्यों नहीं केस किए। तो जब बीएसईबी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सकता है तो क्या कैंडिडेट अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिल सकता है। कैंडिडेट उस समय केस नहीं किया, बीएसईबी ने उस समय सुधार नहीं किया। कैंडिडेटों को यह लगा कि बीएसईबी ने अपनी गलती मान करके 12 मार्च को सबको क्वालिफाई किया, और यही सत्य है। 12 मार्च को जितने लोग क्वालिफाई हैं सभी की, जो जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है कि सभी की नौकरी पक्की, और लोग पक्की और कच्ची पर भी आजकल ज़्यादा जोर दे रहे हैं, परंतु उन लोगों को ये समझना होगा कि काउंटर में शिक्षा विभाग ने क्या दिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि बीएसईबी के द्वारा गलती हुई, और ये आज से शिक्षा विभाग नहीं बता रहा है। याद कीजिए 21 जून के बाद से जब कॉल जाने लगा संजय कुमार को, संजय कुमार ने उसी दिन से इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की गलती से हुआ है, और उस गलती को विभाग ने 26 जून को सुधार लिया। एनसीटी का आदेश भी उसमें संलग्न हो गया, जिसके कारण 2011 से जो है कैंडिडेटों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर घोषित किया गया क्वालिफाई, और उन सभी लोगों को जिस प्रकार से 2011 में मौका मिला था उसको यहाँ भी मौका दिया गया न्यूनतम उत्तीर्णांक के साथ। परंतु अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह उठता है कि बीएसईबी जो है, बीएसईबी अभी तक यही बात दोहराते आई है कि उनके द्वारा रिजल्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है। तो गड़बड़ी करने वाले लोग थोड़े एक्सेप्ट करेंगे कि उनके साथ गड़बड़ी की गई है, और गलती को तो वो 12 मार्च को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 12 मार्च को ही 80,000 से ज़्यादा रिजल्ट था। जब आपको सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था, 4-4 5-5 पत्र आपके पास जब ऑलरेडी था, तो आपने सीट से ज़्यादा रिजल्ट दे कैसे दिया, यही तो सवाल है। परंतु अब ये सब सवाल जो हैं वो अब गर्त में है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। आगे आने वाले समय में जिस भी प्रकार से परिस्थितियाँ बदली हैं, एनसीटीई का आदेश आया है, और उस आदेश के तहत जो भी न्यूनतम उत्तीर्णांक से जो क्वालिफाई हैं उन सभी को आगे के चरणों में मौका दिया गया है। और अगर ये बात ये कहते हैं कि टीसीएस, तो टीसीएस की गलती, टीसीएस का आड़ लेकर बचना कौन चाहता है, ये तो फैसला कोर्ट में होगा, और इस फैसले का इंतज़ार सभी को करना चाहिए। और बीएसईबी के माध्यम से जितने प्रकार का उम्मीद इन लोगों ने पाल रखा था, बीएसईबी ने भी उस उम्मीद को धूमिल किया है, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए
कहीं ना कहीं 12/481 के मैटर को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। फैसला आगे जज साहब के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या करते हैं, परंतु कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग किसको नियुक्त करना चाहता है और उस नियुक्त करने से इनके अधिकारों का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। इनको सिंपल सी बात है कि विज्ञापन इनको केवल लेटर देने की बातें, सर्टिफिकेट देने की बातें करता है और इनको सर्टिफिकेट से कोई रोक नहीं रहा है। आप सर्टिफिकेट लीजिए, परंतु सीट पर किसका राइट है ये तय करेगा कोर्ट कि उन 37,000 सीटों पर किसका राइट है। लोग कहते हैं कि 37,000 से एक भी सीट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हम मान लें उनकी बातों को, अगर कि हम मान लेते हैं कि अगर आप ही सही बोल रहे हैं तो उन 37,000 में ही क्या केवल आपकी बहाली होगी, ये कौन तय करेगा। और ये आप कैसे जान गए कि उन 37,000 में केवल और केवल आपकी ही बहाली होनी है? ऐसा कहीं से मुमकिन नहीं है। काउंटर में भी सरकार ने ये बात कहा है कि उस सीट पर किसी का राइट नहीं है। केवल टीईटी एग्जामिनेशन जो है उस एप्लीकेशन देने के लिए आपको एलिजिबल बनाता है और जितने एलिजिबल आप हैं उतने ही एलिजिबल 80,402 कैंडिडेट हैं। 80,402 कैंडिडेटों की नौकरी पक्की की बात जहाँ तक सवाल उठता है, अभ्यर्थी लगातार ये सवाल करते हैं। तो 2 विषयों में थोड़ा रश ज़्यादा है और इस बाबत देखते हुए इन 2 विषयों में सीटों का बढ़ना बेहद आवश्यक है। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है और होना भी चाहिए। आने वाले समय में लगातार कोई भी अपडेट आते हैं तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, परंतु 7th फेज़ का नोटिफिकेशन और सीटों की वृद्धि ये बेहद आवश्यक है। इसके लिए लगातार प्रयास होना चाहिए। तो बीएसईबी के माध्यम से जो भी काउंटर आया उसको लेकर घबराने की कहीं से आवश्यकता नहीं है। 26 जून का लेटर यथावत बना हुआ है और इस लेटर में इतनी शक्ति है कि इस लेटर को छूने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल जलकर भस्म हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। एनसीटीई का आदेश ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा क्वालिफाइयों के लिए। आने वाले समय में कोर्ट भी डिसीजन दे देगा, तब तक ये लोग खुशी मना सकते हैं। खुशी मनाने का अधिकार सभी को है और आदेश के बाद भी खुशी मना सकते हैं या दुख हो सकते हैं, ये उनका अपना मसला है। इससे किसी को घबराने और किसी को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए कहीं से किसी भी प्रकार की घबराहट, डरने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।